बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इल्म सीगा का सबक नंबर 12 हमारे सामने शुरू है और इस 12वें सबक में आज हम पढ़ने लगे हैं सुलासी मजीद फ़ी मुतलक बे हमज़ा वसल के 5 अबवाब। साथ ही इंशाअल्लाह हम इसको रुबाई मुजरद और मजीद के 4 बाब भी निपटाएंगे इंशाअल्लाह। चूँकि ये तफसीलात हम बहुत सारी बल्कि सारी ही पिछले दर्जे में करके आ चुके हैं, हम उन्हीं तफसीलात को दोहरा रहे हैं। इक्का दुक्का कोई बात नहीं आ रही है। बाकी ये तो अबवाब हैं जिनके नाम हमने पढ़ने हैं, हल्की सी इनकी सफ़े सग़ीर पढ़नी है, कुछ ज़रूरी अगर बहस है तो उसको हमने साथ निपटाना है, तो आगे चलना है। सबसे पहले सुलासी मजीद फ़ी के जो बामज़ा वसल के अबवाब थे वो 9 हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इल्म सीगा वाले ने तो 7 ही गिने हैं और 2 को जो है अलग से कर दिया है, लेकिन हमने 9 पढ़ के आ चुके हैं, पीछे पढ़े हमने ना। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो बे हमज़ा वसल के हैं। बे हमज़ा वसल के जो बे हमज़ा वसल का मैंने बताया था 2 मतलब आते हैं। एक मतलब ये है कि हम बे हमज़ा वसल, बे का माना नहीं, बगैर, तो बे हमज़ा वसल हमज़ा वसल के बगैर। अब इसके 2 मतलब हैं। एक मतलब ये है कि हमज़ा सिरे से नहीं है, या हमज़ा है लेकिन वसली नहीं है, क़तई है। अब जो हमज़ा वसली नहीं है बल्कि क़तई है, हमज़ा है लेकिन क़तई है, वसली नहीं है, वो एक बाब है। कौन सा है जरा उसको बता दें। ये आ गया, ये फाल हो, ये हो गया एक। और वो बाब कि जिनमें हमज़ा सिरे से नहीं है, हमज़ा सिरे से नहीं है, न क़तई है न वसली है, वो कौन से हैं? मैंने दरमियान में लाइन लगा दी है ताकि उनको अलग से लिखूँ। तफ़ईल, और कौन सा है? तफ़ाउल, तफ़ाउल, और कौन सा है? तफ़ाउल, ठीक है, तफ़ाउल, तफ़ील। अच्छा, और कौन सा है? मुफ़ाअला। ये 5 बाब हैं। कौन से हैं जी? इनका नाम क्या है डॉक्टर साहब? सुलासी मजीद फ़ी। कौन से? ये कौन सा हो गया? हमज़ा क़ती, हमज़ा क़ती। ये कौन सा है? बे हमज़ा, बे हमज़ा, ठीक है। यानी इनमें कोई हमज़ा है ही नहीं है, ना क़तई है ना वसली है। इनकी हमने सबसे पहले तशरीह करनी है यहाँ पर। चुनांचे सबसे पहले आगे बाब फ़ाल। बाब फ़ाल की अलामत यह है कि इसके माजी और अमर में हमज़ा क़तई इसकी अलामत है। किसका कहा है? हमज़ा क़तई किस में होगी? अमर और माजी और अमर में। मसलन बाब फ़ाल का जो माजी है वो रख सकते हैं अगर आपके ज़हन में होता है। मसलन अकरमा क्या है? ये देखें, ये हमज़ा है, ये हमज़ा क़तई, हमज़ा क़तई, ये माजी है। ये क्या चीज़ है जी? माजी। माजी में नजर आता है ना हमज़ा। अब अमर की तरफ जाए, अकरम नजर आता है ना, ये भी यही है। लेकिन माजी और अमर के अलावा हमज़ा क़तई आपको कहीं नजर आता है? युक्रिमु नजर आ रहा है। जो अकरिमु था हमने गिरा दिया, लेकिन नजर तो नहीं आएगा अभी आपको। अगर आपको हमज़ा क़तई देखना है तो या आपको माजी में मिलेगा या अमर में मिलेगा। किस में मिलेगा जी? अमर में। इसलिए इन्होंने कहा इसकी अलामत ये है कि हमज़ा क़तई होगा किस में? माजी में और अमर में। मुज़ारे का नहीं कहा क्योंकि मुज़ारे में आपको नजर नहीं आएगा। मुज़ारे की बात आगे आ रही है। आगे कहते हैं अलामत मुज़ारे इसके मारूफ में भी मज़मूम होते हैं। ये वही कायदा है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। क्या? जिसकी माजी 4 हरफी हो, जिसकी माजी 4 हरफी हो, ख्वाह वो 4 हरफ मुकम्मल असली हो या कोई असली हो कोई जायद हो, ये कोई मसला भी नहीं है। तो इसके मुज़ारे की अलामत मुज़ारे को क्या देते हैं? पेश। अकरमा युकरिम। अकरमा में सारे असली हैं या एक जायद है? एक जायद है। कौन सा? हमज़ा। और इसके मुज़ारे देखें युकरिम। अब वो मिसाल दें कि चारों असली हों। दहरजा, रुबाई मुजर्रद, चारों असली हैं।
युदहरिजु। तो ये वो मिसाल है जिसमें चारों असली थे और उधर पेश आई मुजारे के अलामत मुजारे पर। इधर अकरमा में एक जायद है और 3 असली हैं। ये दोनों बातें समझ आ गई आपको? अच्छा जी, जब आप इस बात को समझ गए हैं तो अब आगे देखें जी। इसकी गर्दान तसरीफ हो, तसरीफ कौन सी जी? सरफ सगीर। अकरमा युकरिमु बोल, पढ़ते जाएं इसको। अकरमा इकराम फहुवा मुकरिमुन व उकरिमा युकरमु इकरामन फहुवा मुकरम। अल-अम्रु मिनहु अकरिम वन्नहयु अनु ला तुकरिम तुकला तुकरिम। अभी हमने कायदा पढ़ा जी। वज़र्फु मिनहु मुकरम, वो इसमें मफूल को उठा के आपने किधर लगाना है? ज़र्फ की जगह पर लगाना है। ये आपकी होगी सरफ सगीर। इसकी आगे हर एक की गर्दान वो आप कर सकते हैं। युकरिमु युकरिमानी युकरिमुना, आगे चलें। तुकरिमु तुकरिमानी युकरिमना, तुकरिमु तुकरिमानी तुकरिमुना, तुकरिमीना तुकरिमानी तुकरिमना, उकरिमु नुकरिमु। उकरिमु क्या मानो होगा डॉक्टर साहब? मैं इकराम करता हूँ, मर्द या करूंगा। माजी में यहाँ तक तो आपको समझ आ गई जो बातें मैंने कर दी। आगे कहते हैं माजी में जो हमज़क़ती था वो मुजारे में गिर गया, इसलिए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी अलामत मुजारे मुजारे इसकी जो है अलामत बाप की मुजारे में भी हमज़क़ती होती, क्यों? वहाँ गिराया हुआ है। वरना मुजारे यु अकरिमु होता, क्या होता? यु अकरिमु, यु अकरिमानी, यु अकरिमुना। ठीक है, तो ये मसला क्या हुआ है? जब आपने देखें डॉक्टर साहब अकरमा में हमजा था कती ना, तो मुजारे में भी था यु अकरिमु। तो हम जब गर्दान करते करते आए यु अकरिमु यु अकरिमानी यु अकरिमुना, तो अकरिमु तो अकरिमानी तो यु अकरिमना, तो अकरिमु तो अकरिमानी तो अकरिमुना, तो अकरिमीना तो अकरिमानी तो अकरिमना, उ अकरिमु नून अकरिमु, उ अकरिमु हमजा वाहिद मुतकल्लिम और उधर से बाप का हमजा, कितने हमजा जमा हो गए? 2। और सर्फियों के यहाँ एक कलमे में 2 हमजों का जमा होना, वो भी फेल में नाजायज अस्ल। अब जब नाजायज है, इस नाजायज से निकलने के लिए उन्होंने एक हमजे को गिराना था, एक हमजे को। अब मुझे बताएं मुतकल्लिम वाला गिराएं या बाप वाला गिराएं? बाप वाला। मुतकल्लिम वाला नहीं गिरा सकते क्योंकि सीगा मुतकल्लिम का सिरे से कुछ और बन जाएगा, इसलिए आपने सीगे का निशानी नहीं घुमानी, बाप की निशानी घूमती है तो घूमती रहे। तो इन्होंने कौन सा हमजा गिराया? बाप वाला। उसकी दलील क्या है? दलील ये है कि यहाँ युकरिमु है, उस पर ज़बत थी। और आपने अभी पीछे कायदा पढ़ा है कि अलामत मुजारे को क्या मिलती है? जब माजी 4 हरफी हो पेश, तो अलामत मुजारे को मिलती है। अलामत मुजारे में उकरिमु हमजा वाहिद मुतकल्लिम भी है, तो ये पेश बता रही है कि ये कौन सा हमजा है? ये वाहिद मुतकल्लिम वाला। और दूसरा तो मफ्तू है, देख लें अकरिमु, तो मफ्तू वाला गिरा है, मजमूम वाला नहीं गिरा। और ये आप ज़हन में रख लें, हमजा कती जो होता है वो मफ्तू होता है, नोट कर लें। बल्कि हमजा कती क्या होता है? मफ्तू होता है। हमजा कती क्या होता है? मफ्तू होता है। पिछले साल मैंने आपको हमजा कती की 9 किस्में लिखवाई थी, लिखवाई हुई है ना, तो वो वहां पर थोड़ा सा आप उसको मुलाहजा जरूर फरमा लें कि वो 9 किस्में कौन सी हैं। ठीक है, अच्छा। अब ये हमजा कती मफ्तू होता है, मैंने बताया। हमजा वसली क्या होता है? मकसूर। इफ्ताला, इनफाला, ये पीछे आपने जो 9 बाब पढ़े हैं उन 9 बाबों में देख लें हमजा वसली क्या है? समय मकसूर नहीं है। इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, इफिलाल, इफईलाल, इफईयाल, इफइवाल, इफ़ाउलन, इफ़ाउलन क्या है? मकसूर। तो हमजा वसली क्या होता है डॉक्टर साहब? चलें, आपने मजमूम कहा है, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। किसी जगह इक्का दुक्का मजमूम भी होता है, चले उसकी मिसाल दे दें, जैसे उनसुर, नसर यंसुरु उनसुर, लेकिन सुलासी मुजर्रद में, सुलासी आपको भी नाराज नहीं किया, चले वो भी मिल गया, लेकिन होता वैसे क्या है? मकसूर। और ये क्या होता है? मफ्तू। तो यहाँ गिरा है मफ्तू। तो बाप वाला हमजा गिरा है, मुतकल्लिम वाला गिराना भी नहीं था क्योंकि मुतकल्लिम का सीगा था, तो हम उसको तो नहीं गुम कर सकते थे। अच्छा जी, हमने किससे गिराया? मुतकल्लिम से। अब जब मुतकल्लिम से गिराया तो बाकी सब में तो लगा होना चाहिए था, उनमें क्यों गिरा? जवाब ये है कि एक भाई पर जब अजाब आया या एक भाई पर जब हालात आए तो बाकी भाइयों ने उसके साथ क्या पैदा कर दी? मुवाफकत, यकसानी की।
इजहार यकजहती, ये कितने खूबसूरत लफ्ज आपको दिए हैं। इजहार यकजहती, यकसानगी, जिस तरह हम कश्मीर वालों के साथ या फ़लस्तीन वालों के साथ अल्लाह ही माफ़ फरमाए इजहार यकजहती करते रहते हैं, तो इस तरह इन्होंने इजहार यकजहती लेकिन इन्होंने करके दिखाई। इन्होंने अपना हमजा उठा के दरिया बुर्द कर दिया। उन्होंने कहा हमें भी नहीं चाहिए। आई बात समझ? तो बारह जैसे उसके साथ कटा तो इन्होंने भी काट दिया। वो न कटे वाली लतीफा तो सुना सा तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ। तो बहरहाल हमने मुवाफकत इसको, ये जो मैंने कहा यकसानगी, इजहार यकजहती, इसके लिए जो लफ्ज अगर अरबी में इस्तेमाल करें तो वफ़क़ल लिल बाब, क्या लफ्ज है? वफ़क़ल लिल बाब। बास कहते हैं तरदल लिल बाब, तरदल लिल बाब, जो भी कहते हैं मुवाफ़क़ल लिल बाब, ठीक है, मुवाफ़क़त पैदा करने के लिए इजहार यकजहती यकसानगी। अच्छा जी, अब आगे चलें। इसके मुकर्रर होने की वजह से इसमें एक हमजे को हमने हज़फ कर दिया, सो मुवाफ़क़त के लिए फिर मुज़ारे के सारे सीगों से हज़फ कर दिया। ठीक है जी, अच्छा कीते। बाब दोम, दूसरे बाब की तरफ चले। अब यहाँ हमजा कदी की कितनी किस्में हैं? फिर दोहरा रहा हूँ, 9 हैं। कितनी किस्में हैं? 9 हैं। सानी याद है आपको? आपके पास? हाँ लिखी है ना? हाँ लिखी, तो किस्में लिखी हुई हैं। पूछते हैं मसलन कौन कौन सी हैं? बाबे आलाम, आलाम की है जी, नोट करते हैं, बल्कि अगर करते हैं तो, क्यों वैसे पिछले साल मैंने आपको नोट करवाई थी। सबसे पहले तो याद रखें कि हमजा की 2 किस्में होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। मसलन ये देखें, हमजा हो गया, ये हमजा की एक किस्म आ गई, कौन सी? जायद। एक हो गई असली। असली की मिसालें दें हमारा जी, सअला और क़रा, ठीक हो गया। ये असली की मिसाल है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये तो आपने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। ये जो जायद है इसकी 2 किस्में हैं, कौन सी? वसली और क़त्ल। ये पढ़ा है ना आपने? इस साल भी पढ़े, शायद इसी साल पढ़े। क़ती 9 किस्म पर है। कितने किस्म पर है? 9 या 10 किस्मों पर है। वसली तो आपने पढ़ लिया, क्या होता है? मकसूर। और सुलासी मुजर्रद में एक जगह क्या होता है? 2 बाबों में करूमा और नसरा के अंदर मज़मूम होता है। ठीक हो गया। अब ये जो क़ती होता है, क़ती, तो क़ती में एक तो आपने पढ़ लिया अभी, कौन सा? इफ्तियाल का। इफ्तियाल नहीं, इफ़ाल में कौन सा जी? माजी और अमर। दूसरा कौन सा है? मुतकल्लिम का। इसका ये जो आपने अज़रिमु में पढ़ा है ना, अज़रिमु में, वो भी मुतकल्लिम का हमज़ा भी क्या है? क़ती है, मुतकल्लिम का। अच्छा, तीसरा कौन सा है? आलाम का। आलाम जैसे इब्राहिम, इस्माइल, इस तरह के। अच्छा, जमा का। किसका? जमा का जैसे अशराफ, अक़वाल। ठीक हो गया। और कौन है जी? इसमें तब्ज़ील का जी ना, नहीं करता, वो एक और चीज है, मैं बताता हूँ। इसको समझ गए? इसमें तब्ज़ील का हमज़ा भी किस में आ जाता है? क़ती में आ जाता है। अच्छा, और किस में आता है जी? फ़ेल ताज्जुब का। पहले ताज्जुब, अच्छा, मा अज़रबहु, अफ़अलहु, जो भी इसलिए जो आता है, अज़रबहु वो भी इसमें ही आता है। उसके बाद और कौन सा है जी? हुरूफ़े निदा। कौन से हुरूफ़े निदा का जी? अया, हया होगा। अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, ये जो आ है, और हमज़ा इस्तिफ़हाम, ठीक है। ज़ैदुन इंदका, क्या माना? क्या ज़ैद आपके पास है? ठीक है। नौवा कौन है जी? नौवा कौन सा है? ये जो जमा है ना, जमा मुकस्सर कहते हैं इसको। अच्छा, जमा जो लिखा है ना, इसके साथ मुकस्सर लिखते हैं। हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़इल, हुरूफ़ मुशब्बह
बिल फेल, उर्फु मुशब्बह बिल फेल। समझ गया बात को? अच्छा, इसके अन्ना, इन्ना और अन्ना, ये 9 हो गए जी, 9 हो गए ये। अब यहाँ एक बात और समझें आप, वो ये है कि ये हमजा कती जो होता है ये इसम फेल हर्फ तीनों में आ सकता है। देखें, हमजा कती जो मफ्तू है ये इसम फेल हर्फ तीनों में आ सकता है। मसलन इनको ही चेक कर ले आप, इधर देखें, ये फेल है ना, माजी और अमर क्या होता है? फेल होता है, तो ये फेल में आया। और फेल किधर है? मुतकल्लिम फेल में आया। और किधर है फेल? ताज्जुब, ये फेल में आया। पूरे हो गए। अब इसम ढूंढे, इसम कौन से? मसलन आलाम, कसर, ये इसमें तफजील, ठीक हो गया, पूरे हो गए। अब हरफ ढूंढे, 3 इसम 3 फेल 3 हरफ। चलिए 3 3 3 3, अच्छा साहब 3 3 3 3 9, 3 इसम 3 फेल 3 हरफ, हम ज़कत आया होगा, ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो सवाल किया खैर इसमें तफजील है तो इसका हमज़कती क्यों गिर गया? तो ये सवाल ना कहीं गुजरा ना कहीं इसका जवाब गुजरा, लेकिन चलें आपने सवाल किया तो जवाब दे देते हैं हम जो आए ज़हन में। वो ये है कि हमज़कती जो हम कहते हैं ना नहीं गिरता, इसके गिरने और न गिरने का मतलब पहले समझें। हमज़कती न गिरने का मतलब ये होता है कि ये माक़बल को माबाद के साथ मिलाकर खुद नहीं गिरता, माक़बल को माबाद के साथ मिलाकर हमजा वसली की तरह खुद नहीं गिरता। लेकिन इससे हटकर कोई और बीमारी परेशानी आ जाए तो ये गिरता है, जैसे आप अभी बाप में गिरा के आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही अखयरू है, अखयरू जो उन्होंने कहा ना खैर का लफ्ज, डॉक्टर साहब ये जो खैर आपने कहा खैर बेहतर, ये असल में था अखयरू, इसमें तब्दील था अफ़अलू अज़रबू, अखयरू था। क्या हुआ है? या मुतहरिक है, हर्फ इल्लत, माक़बल साकिन है, क्या करेंगे? इसका फतह उसको देंगे, उसको दिया, ये दे दिया, ठीक है। जब इसको दिया तो ये खुद क्या हो गया? अब इसकी जरूरत है, हो गया। और ये अब इसको हमने क्या दे दिया? पहले अखयरू था ना, ठीक है जी, तो अब ये क्या हो गया? खैरू। अब क्या हो गया? खैरू, तनवीन आ गई। तो अब इसको समझिए, इस बात को मतलब ये है कि ये जो हमजा गिरा है ये माक़बल को माबाद से मिलाने की वजह से हमने जो कहा है क़त्ई, क़त्ई का मतलब क्या होता है? काटने वाला। किसको काटने वाला? माक़बल को माबाद से, तो ठीक है ना, यहाँ तो माक़बल को माबाद से काट ही रहा है, लेकिन इसके अलावा गिरता है कि नहीं गिरता? गिर जाता है, जैसे यहाँ गिरा जैसे यहाँ गिरा, ठीक है। चले आपके सवाल से एक नई चीज हमारे सामने आ गई, लेकिन जवाब वो ये है कि क़त्ई का मन सुने, माक़बल को माबाद से वहां नहीं गिरेगा, उससे हट कर गिर सकता है, जैसे यहाँ गिरा मुज़ारे के अंदर, ऐसे ही अखयरू इसमें तफसील में भी गिरा। समझ गए सवाल जो आपको? समझियो ना, ये मतलब हमने जो कायदा बताया वो ये है कि क़त्ई का माना क्या होता है? काटने वाला, माक़बल को माबाद से काटने वाला, यानी मिलने नहीं देगा, खुद खड़ा रहेगा, यही है ना। उससे हटकर अगर गिराना चाहें, किसी परेशानी से गिरा सकते हैं, जैसे यहाँ गिराया हुआ करीमों में, ऐसे यहाँ भी परेशानी आ गई, वो ये है कि अब इसकी जरूरत नहीं रही, खा खुद क्या हो गई है? मुतहरिक, तो हमने गिरा दिया। तो ये इसने यहाँ भी माक़बल को माबाद से नहीं मिलाया कि आप गए कि जी अब क़त्ई वसली बन गया, क़त्ई क़त्ई है, क़त्ई क़त्ई है। आई बात समझ? वो है ना, कहते हैं सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा देंगे, तो हमजा वसली सर झुका देता है, हमजा क़त्ई सर झुकाता, हाँ सर कटा देता है। चलो हमजा वसली सर झुका देता है, हमजा क़त्ई सर हाँ कटा देता है, जैसे यहाँ कटवा दिया वहां कटवा दिया। चलें जी, इसके बाद आगे आगे बाब दौम, बाब तफील। बाब तफील की तरफ जब हम चलते हैं तो बाब तफील की अलामत है तशदीद आइन, आइन पर शद आएगी। फ़अला, जो फ़अला था ना, मसलन देखें डॉक्टर साहब, तशदीद आइन का मतलब समझें, ये जो आप सुलासी मुजर्रद में पढ़ते आ रहे थे फ़अला, अब इसमें तशदीद आइन,
युफ़ाइलु तफ़ईलन, इस तरह जाती है शब्द। इस तरह के फा पर ता नहीं है, फा पर ता नहीं है, इस फा पर ता नहीं है, जरा इस पर भी नुक्ता समझे। ये मैंने ये भी समझाया हुआ आपको पिछले साल। देखें, चार बाब आपस में मिलते जुलते हैं, इन चारों को कैसे समझेंगे? फाल तो आपने क्लियर कर दिया। मसलन देखें, ये फ़ाअल है ना, ये कौन सा बाब है अजमल साहब? जब हम शब्द डाली इस पर, ये तफील है, कौन सा है? अगर हम यही लिखें, सिर्फ शुरू में ता डाल दें, अब ये तफ़ाअल है, ये कौन सा बाब है? तफ़ाउल, कौन सा है? देख ले, सिर्फ ता ज्यादा किया हमने, तफ़ाउल बन गया, ये बन गया। ता ज्यादा ना करें, ये बनता है। मस्तर को नहीं देखना, मस्तर दोनों में था है, मस्तर को देखो, माजी को देखना, माजी को, ये माजी है, बात माजी से शुरू होती है। माजी में देखें, फ़अल तफ़ील है, अल्लमा युअल्लिमु तालीमन फ़हुवा मुअल्लिम, तअल्लमा यतअल्लमु तअल्लुमन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ता नहीं है, तफ़ील है, ता है तफ़ाउल। इस तरह आप ये दो आप समझ सकते हैं, दो को इस तरह समझ सकते हैं। अब ये दो जो है ना, इनको आप सब इकट्ठा कर सकते हैं। मसलन देखें, फ़अला फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, ये कौन सा बाब बन जाता है? मुफ़ाअल। फ़अला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, मुफ़ाअला। अब यही मैं लिखता हूँ, यही, और सिर्फ शुरू में मैं तार लगाता हूँ, तो ये कौन सा बाब बनता है? तफ़ाउल। ठीक हो गया? ये और ये आपस में ठीक हो गया। इसके बाद आगे आ गया जी। अच्छा, अलामत मुज़ारिस में इस बाब में भी मज़मूम होती है, तो मज़मूम होनी चाहिए, क्योंकि माजी में कितने हरफ हैं? माजी में 4 है, क्योंकि शाद वाला कितना पड़ा जाता है? डबल, 4 हो गए। आगे ये सुने, आपको बता रहे हैं कि ये बाब तफील का सिर्फ एक ही मज़दर इस एक वजन पर नहीं आता, इसके साथ 6 वजन, 5-6 वजन और भी आते हैं। 5-6 वजन, कौन से 5-6 वजन आते हैं जरा बताएं? मसलन इन्होंने 2 वजन इन्होंने लिखे हैं, 2 वजन इन्होंने लिखे हैं, किताब में देख लें। फ़िआलुन लिखा ही नहीं लिखा, फ़िआलुन, इसकी मिसाल कुरान से दी है, वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा, कज़्ज़बू ये माजी है बाब तफील से। अच्छा, दूसरी मिसाल भी इन्होंने दी है उसमें, फ़आलुन फ़आलुन, फ़आलुन के जैसे कल्लम युकल्लिमु कलामन, तकलीमन भी आता है, कलामन भी आता है, सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन भी आता है, सलामन भी आता है। कितने वजन बता दिए इन्होंने? 3। फ़िआलन फ़आलन, और उधर से तफ़ईल, तो ये 3 मसदर इन्होंने बता दिए। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको कुछ और मसाले बताए थे, मसलन एक तिफ़ाल, वो लिखते जाए, वहाँ किताब में जो नहीं है। तिफ़ाल, तिफ़ालुन, तिफ़ालुन की मिसाल क्या है? तिबयानुन, क्या है? तिबयानुन। दूसरा आ गया तफ़आलुन, तफ़आलुन जैसे तकरारुन, कर्रा युकर्रिरु तकरीरन तकरारन, बय्यना युबय्यिनु तबयीनन तिबयानन, ठीक है। इस तरह एक आता है तफ़ेला, क्या आता है? तफ़ेला, तफ़ेलातुन, तफ़ेलातुन जैसे तजरिबतुन, तजरिबतुन ये आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 6 हो गए, 6 हो गए। एक सातवां भी किस बाज़ हज़रात कहते हैं ये वाला, फ़िआलुन, फ़िआलुन ये वजन भी आता है, किज़ाबुन पढ़ते हैं या जो भी इस तरह, तो ये एक सातवां वजन भी बाज़ हज़रात कहते हैं, लेकिन वो 6 तकरीबन
अक्सर सरफी जो है वो लिख लेते हैं इसकी। आगे चलते हैं, आगे आ गया जी कौन सा जी, बाबे सौम मुफाअला। इसकी अलामत फा के बाद अलिफ जायद है। फा के बाद मैंने क्या कहा है कि आप किसको देखें, माजी के पहले हरफ को, पहले सीगे को, माजी के पहले फाअला। इसी तरह फा पर ता, इस पर इसमें भी, इसमें जो है फा ता पर उस पर जो है फा पर ता मुकद्दम नहीं है। ये चीज मैंने आपको इधर समझा दी है, ठीक है, ये समझा दी है। चार सीगे किस तरह, चार बाब किस तरह बनते हैं आपस में, फा किसके शुरू में ता आती है और किसके शुरू में ता नहीं आती। अलामत मुजारे इस बाब में भी मजमूम होते हैं, जाहिर बात है, जिसकी माजी चार हरफी हो तो उसका मुजारे अलामत मुजारे क्या होता है, मजमूम होता है। जैसे अल मुकातला वल क़िताल। अच्छा, ये बाब मुफ़ाअला का भी एक मसदर मुफ़ाअला मशहूर है, लेकिन इसके साथ दूसरा भी आ जाता है फ़िआल। क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन क़ितालन, जाहदा युजाहिदु मुजाहदतन जिहाद। इसकी भी आगे गर्दान आ गई जी, इसको गर्दान को पढ़ें। क़ातल युक़ातिलु वक़ूतिला युक़ातलु अल-अम्रु मिन्हु क़ातिल वन्नही अन ला तुक़ातिल वज़रफ़ु मिन्हु मुक़ातलुन। इसमें मफ़ूल उठा के इधर ले आएंगे। किधर लिखा हुआ है? हाँ, क़ीताल भी इसका आता है, वो भी आता है इसका। अच्छा, ये इसको समझ गए हैं कि फ़ेल माजी मजहूल में अलिफ ज़म्मा माक़बल की वजह से वाव बन जाती है। इसको जरा समझे। क़ातला से अगर आप क़ूतिला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मसलन क़ातला माजी मालूम से माजी मजहूल आपने क़ूतिला बनाना है तो आपने कायदा वो इस्तेमाल करना है कि आखिर और साकिन को क्या करेंगे, बहाल छोड़ेंगे, और आखिर से माक़बल वो ज़ेर असरा और बाकी सबको पेश। अब सबको जब पेश देंगे तो जाहिर बात है काफ को भी क्या मिलेगी, पेश। और जब अलिफ से पहले काफ को पेश मिलेगी तो अलिफ तो सवाल ही पैदा नहीं तो हम पढ़ सके, तो फिर पेश की मुनासबत से हमने अलिफ को किससे बदलना है, ये चक्कर हो गया है। अच्छा जी, इसी तरह आगे जी बाबे चहारम, बाबे तफाउल। इसकी अलामत है तशदीद आइन। तशदीद आइन वो देखें, ये मैंने बताया था ना, फ़ाअला तशदीद आइन, ता लग गई तफ़ाअला। अच्छा, इसी तरह जो है ता इसके फा पर मुकद्दम है, बिल्कुल है। अतक़ब्बुल कबूल करना, तसरीफ़ु चले तक़ब्बल या तक़ब्बलु फ़हुवा मुतक़ब्बिल व तुक़ब्बिल युतक़ब्बलु तक़ब्बुलन फ़हुवा मुतक़ब्बलुन अल-अम्रु मिन्हु ला। अच्छा जी, ला ततक़ब्बल। आगे तफ़ाउल, क्या आ गया, तफ़ाउल। इसमें एक कायदा है लेकिन अगले के साथ हम मिला के बता देते हैं। दो कायदे हैं बल्कि। बाबी पंजम उसमें आ गया तफ़ाउल। इसके अलामत फा से पहले ता और फा के बाद अलिफ ज्यादा। ये फा के बाद अलिफ ज्यादा, ये किसकी निशानी थी पीछे, मुफ़ाअला की। इसकी निशानी भी ये है, लेकिन उसमें ता नहीं थी शुरू में। इसके शुरू में क्या है, अत-तक़ाबुल, एक दूसरे के मुकाबिल होना, एक दूसरे के मुकाबिल होना। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ दो बातें आप समझ लें। एक बात ये समझ लें, आपको मैंने बताया था 3 बाब ऐसे हैं जिनके माजी, जिनका मुजारे मारूफ भी क्या होता है, मकसूरुल लाइन नहीं होता बल्कि मफ्तूहुल लाइन होता है। वैसे आप देखें मुजारे मारूफ क्या आ रहा है सुलासी मजीद के अंदर, सुलासी मजीद में सारा मकसूरुल लाइन आ रहा है ना। इफ्ताअला यफ्ताइलु, बोले यफ्ताइलु, इनफअला यनफअलु, ऐसे ही है ना। इक़शाअरा यक़शाइरु यक़शाअरिरु, ऐसे ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अफ़अला युफ़इलु फ़अला युफ़अइलु फ़अला युफ़अइलु। लेकिन 3 बाब ऐसे हैं कि जिनमें मुजारे मारूफ के अंदर भी आइन कलमा क्या होता है, मफ्तूह होता है। वो 3 बाब कौन से हैं? तफ़ाउल 2 तो ये हो गए, और एक रुबाई मजीद का तफ़ाअलुन। मसलन तक़ब्बला यतक़ब्बलु, बिलु नहीं, तक़ब्बला यतक़ब्बलु। क़ातला युक़ना, ये हो गया कि इसका क्या बनता है, तक़ाबला यतक़ाबलु, तक़ब्बला यतक़ब्बलु, तक़ाबला यतक़ाबलु। अब उस पर चले जाए रुबाई मजीद पर,
तदहरजा यतदहरजू, ये सिर्फ मुजारे के अंदर है। किसके अंदर है? वरना इसमें फाइल में उधर भी मकसूर ही होगा। मुतदहरिजुन इसमें फाइल है, इसका इसमें फाइल निकालें। तक़ब्बला यतक़ब्बलु, मुतक़ब्बिलुन, मुतक़ाब्बिलुन यानी बिलुन, मतलब इसमें फाइल अपनी जगह पर ही है, लेकिन सिर्फ मुजारे इन तीन बाबों में मुजारे मारूफ में भी आइन कलमा क्या होता है? मफ्तूह। इस बात को समझ गए आप? एक उसूल तो ये ज़हन में, बल्कि नोट भी करें अपने पास। कौन से तीन बाब हैं? तफाउल, तफाउल और तफालुल, तफालुलन, तफालुलन दो लाम है, तफालुलन। इन तीन बाबों में मुजारे मारूफ में भी आइन कलमा मफ्तूह होता है, मफ्तूह होता है। अच्छा जी, एक बात तो ये हो गई। दूसरा कायदा इनमें यूं समझें, दूसरा कायदा कि इनमें जाके मुखातब में दो ताए जम हो जाती हैं। तो कितनी ताए जम हो जाती हैं? तो दो ता में से एक को हज़फ करना भी क्या होता है? एक को हज़फ करना भी क्या होता है? अब यहाँ भी सवाल पैदा होगा, कौन सी बा हज़फ करें? बाप की करेंगे। अब यहाँ भी सवाल पैदा होता है, कौन सी बाप? लिखा नहीं है किताबों में, ना आशी में लिखा है, लेकिन हमने खुद कुछ चीज़ों को देखना होता है ना। जैसे हमने पीछे अभी हमजा क़ती के हवाले से देखा, ठीक है। तो दूसरी बात कौन सी था? बाप वाली, ना कि हाजिर वाली, क्योंकि हाजिर का हुलिया हमने बिगाड़ना नहीं। साहब हाजिर वाली तो आनी है रानी, बल्कि बाप वाली है। तो मसलन यतक़ब्बलु यतक़ब्बलानी, यतक़ब्बलूना ततक़ब्बलु ततक़ब्बलानी, यतक़ब्बलना, ठीक है। ततक़ब्बलु ततक़ब्बलानी, लेकिन तता तता चल रहा है। जब तता तता चल रहा है, इसमें से एक ता को हटाना आपके लिए क्या है? जायज़ है। अब अगर कोई कहे जी हमने एक ता को हटा दिया तो माजी के साथ इसकी मुशाबहत हो जाएगी, तो हमें कैसे पता चलेगा? इस पर पेश है, तो हम कहेंगे आखिर को देख लो, आखिर पेश है। पेश मुजारे पर होती है और माजी पर क्या होती है? तक़ब्बला। और इबारत में आ गया तो उसमें आप सियाक सबक देख लें। अच्छा जी, इसके बाद आगे अब देखें, आप यहाँ पर तक़ाबला भी आपने पढ़ लिया। माजी मजहूल में अलिफ जमा के माक़बल के बायस वाव हो गया, तो जाहिर बात है तक़ाबला से तुक़ूबिला जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? वो सबको मुतारिक करेंगे तो मज़मून पेश आएगी, तो उसकी वजह से बनना पड़ेगा उसको। और ता इस बाब में और तफ़ाउल में इस कायदे से मज़मूम हो गई है, जो हम लिख चुके हैं। कौन सा? माजी मजहूल का। और माजी मजहूल में माक़बल आखिर के अलावा हर मुतारिक क्या हो जाता है? मज़मूम। कायदा इन दो बाबों के मुजारे में जब भी दो ता मफ्तूहा जमा हो जाए तो जायज़ है कि एक को गिरा दें। किसको गिराएंगे? दूसरी ता। कौन सी ता? बाब वाली। कौन सी ता? बाब वाली। एक को हज़फ कर दें। तक़ब्बला ततक़ब्बलू और तज़ाहरूना ततज़ाहरूना। आगे कायदा इन दो बाबों के फा इन हरूफ में से कोई, ये 12 हरूफ में से आ जाए। 12 हरूफ आपने पीछे भी पढ़े, किस में पढ़े? बाब इफ्तियाल में पढ़े। बाब इफ्तियाल के कायदों में कायदा आपने पढ़ा था 12 हरूफ वाला, तो 12 हरूफ इधर भी आ गए। गोया ये 12 हरूफ वाला कायदा बाब इफ्तियाल में भी चलता है और बाब तफाउल और तफाउल में भी चलता है। उधर भी फा के साथ लग रहा था, इधर भी तफाउल की ता को फा कलमा से बदल कर, ये किस में एक मुकाबले में आए होंगे? इनकी फा, इन बाबों के फा के मुकाबले में इन 12 हरूफ में से कोई आ जाए तो तफाउल की ता को भी फा कलमे की जिन्स से बदल कर उसमें क्या कर देते हैं? इदगाम। इस सूरत में माजी और अमर में हमजा वसल आ जाएगा। क्यों हमजा वसल आएगा? इसलिए कि जब आप इदगाम करेंगे तो पहले को क्या करना पड़ेगा? साकिन। पहले को क्या करना पड़ेगा? साकिन। पहले से मुराद ता, पहले से मुराद ता को आपने जो कन्वर्ट किया है उसकी जिन्स से, तो उसको आपने साकिन करेंगे तो इदगाम होगा ना। अव्वल साकिन तहर्रक सानी, ये इदगाम की शर्त है। जब अव्वल साकिन होगा तो जरूर आप साकिन ही पढ़ सकेंगे। अब आपको हमजा वसल लाना पड़ेगा। हमजा वसल क्या होता है? मज़मूम, मकसूर या मफ्तूह? मकसूर। उमूमन इधर क्या होता है? मकसूर ही होता है। वो ले आएंगे इसकी शुरू में। ये वही बाब बनेंगे जिनको हम कहते हैं स्टफनी बाब, जो बाहर से हम निकालते हैं तफाउल और तफाउल से। मसलन देख लें यहाँ पर, मसलन देख लें तताहर, ये पीछे हमने उस दिन भी गुजारा है, इसको पढ़ा है हमने। मसलन ये आगे हमारे पास देखें तताहरा क्या है?
तत्तहरा, ये देख ले। अब इसका वजन क्या है डॉक्टर साहब? तफाअला, क्या आता है? तफाअला, ये देख ले। अब फा किसके मुकाबले में? तो में से है कि नहीं है ना? तो अब ता को भी इसकी जिन्स करेंगे, क्या बनाएंगे? तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा। अब इसको हमने इदगाम करना है, इदगाम कर नहीं सकते, दोनों मुतहरिक हैं, तो पहले कोई लाजमी क्या करना पड़ेगा? साकिन पढ़ नहीं सकते, आप क्या लाना पड़ेगा? आप इसको इदगाम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आई बात समझ? इसको इसमें इदगाम करेंगे ना, इस पर भी शद आएगी और इस पर भी शद आएगी, तो दोनों को इदगाम कर देंगे। अच्छा, ये बन गया इफ़ाउलन, इफ़ा, ये हो गया इत्तहुरुन, इत्तहुरुन। और तफाउल की मिसाल है तसाकुलन, तसाकुलन, ता सा अलिफ क़ाफ लाम, तसाकुलन। तो उससे क्या बन गया? इस्साकुलन, क्या बना? इस्साकुलन। साहिब मुशाब ने अब्वाब हमजा वसल में शुमार किया इसी कायदे से, और ये इसी कायदे से क्या बन गया है? इत्तहरा या तहरु वगैरह ये बन गया। और इसी तरह जो है साक़ला या साक़लु साक़ुलन साक़िलुन, ये से बन गया है। अच्छा चले जी, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। और आगे जो है इसको हम देखते हैं। अब्वाब सुलासी मुझे, ये तो आपने यानी सुलासी मजीद को पढ़ लिया है, उसके बे हमजा वसल के जो 5 बाब थे वो भी क्या कर लिए? खत्म कर लिए। आगे अगर हम रुबाई मुजर्रद और मजीद को देखते हैं तो इसमें रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब है, रुबाई मुजर्रद का एक ही बाब है। कौन सा है? बाथरा। बाथरा का मतलब क्या होता है? आमादा करना। क्या करना? आमादा करना, बरंगेख्ता करना, उभारना, किसी को किसी चीज पर आमादा करना। बाथरा युबाथिरु, पढ़े इसको। मुबाथिरु व बुअथिरा युबाथिरु बाथरतन फहुवा मुबाथरुन, अल-अम्रु मिनहु बाथिर। आगे वन्नही अनु ला तुबाथिर, अज़रफु मिनहु मुबाथरुन। माजी में 4 हरफी, तो वही बकायदा फिर आगे देखें। माजी में 4 हुरूफ असली का होना इस बात की अलामत है कि इस अलामत मुज़ारे मारूफ भी इसमें क्या होगी? मज़मूम होगी। पढ़ा भी हमने ना अलामत मुज़ारे की हरकत के बारे में। कायदा कुलिया ये है कि अगर माजी में 4 हुरूफ हो, ख्वा असली हो, ख्वा बाज असली बाज जायद हो, तो उनके अलामत मुज़ारे मारूफ में भी क्या होती है? मज़मूम होती है। अब देखें दोनों को मिसालें दे रहे हैं, ये भी हमने पढ़ा है पीछे। युकरिमु, युकरिमु में देखें अकरमा, इसके अकरमा माजी में कितना हरफ है? 4 हैं, और चारों की चारों असली नहीं है, 3 असली हैं, 1 जायद है हमजा। लेकिन फिर भी देखें युकरिमु, युसर्रिफु में भी यही चक्कर है, युकातिलु में, युबातिलु में भी। अब युबातिलु में देखें बासरा, चारों के चारों असली हैं, और इसका मुज़ारे क्या आता है? युबातिलु। वरना मफ्तू होती है, यानी अगर माजी में 4 हरफ ना हो, 3 हो या 5 हो वगैरह, तो फिर इसका क्या होगा जी? इसका तो वो मफ्तू होगा। क्या होगा? मफ्तू होगा, उसका अलामत मुज़ारे। जैसे तफ़ाअलुन, अब देखें मिसाल ये दोनों। तसरबुलुन, तसरबला, कितने हैं? 5 हैं। यतसरबलु, इज्तनबा, यज्तनिबु, इफ्तअला, इस्तफ़अला, यस्तफ़िलु। अच्छा जी, और तसरबला या तसरबलु, तसरबुल मुतसररिबुन, ये हो गया। या इसके बाद जो है आगे कहते हैं कि तसरबुल का माना कमीज पहनना। अब या बा हमजा वसल होता है, इसके 2 बाब हैं। इसके कितने बाब हैं? 2 बाब। यानी एक तो रुबाई मुजर्रद का बाब आपने पढ़ लिया, फ़अला युफ़ालिलु फ़अलतन। अच्छा, फ़अला युफ़ालिलु फ़अलतन इसका मसदर है, तो याद रखें इसका मसदर एक और भी आता है। कौन सा? फ़िअलाल। कौन सा? ज़लज़ला युज़लज़िलु ज़लज़लतन ज़िलज़ालन, ज़लज़लतन ज़िलज़ालन। ये फ़अलतन फ़िअलालन, इसके भी 2 मसदर आते हैं। आगे इसी पर आप ता दाखिल कर दें तो रुबाई मुजर्रद से रुबाई मजीद बन जाएगा, बे हमजा वसल। क्या? दाखराजा के ऊपर ता दाखिल करें, तदाखराजा। बासर के ऊपर दाखिल करें, तबासर। तो ता दाखिल करेंगे तो ये रुबाई मुजर्रद से रुबाई मजीद बे हमजा वसल बन जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो है आगे कहते हैं कि बा हमजा वसल वाले 2 बाब हैं। कौन से जी? यहाँ पर इफ़इलालुन, इफ़इलालुन। इसकी अलामत क्या है? लाम अव्वल की तशदीद है, और इसमें 4 हुरूफ असली हैं, 4 हुरूफ असली हैं क्योंकि रुबाई है, और एक लाम माजी और अमर में हमजा वसल जायद है। माजी और अमर में कहा है, माजी और अमर में।
अल-इख्शियारा रोंगटे खड़े होना यानी सीकंडा खल्ला। तसरीफुहु इख्शारा यख्शाइरु, इख्शारा असल में क्या था? इख्शारा, ठीक है। और यख्शाइरु इख्शियारान फहुवा मुक़शाइरुन, इख्शाइरा। आपको पता है ये जो लाम कलमे मज़मून मुशद्दद होकर आते हैं, इन बाबों के अंदर जज़म की हालत में कितनी हालतें पढ़ने जायज़ होती हैं? तीन। इख्शारा, इख्शाइरी, इख्शार। इख्शारा क्यों? इख्शाइरा क्यों? इख्शाइरा क्यों? अल-फतहतु अखफ़ुल हरकात। और इख्शाइरी ज़ेर क्यों? अस-साकिन इज़ा हुर्रिका बिल-कसर, जब आप किसी साकिन को मुतारिक करना चाहें तो उसको क्या दे दें? कसर। इख्शाइर क्यों? इदगाम नहीं किया, इज़हार कर रहे हैं, इदगाम किया ही नहीं है। ये तीन हालतें होती हैं। कितनी हालतें होती हैं? अलबत्ता सुलासी मुजर्रद जब उसका आइन कलमा लाम कलमा मज़मूम होकर आ जाए, जैसे उसमें होता है मुज़ाफ में, उसमें चार हालतें होती हैं। वो आगे आ रहा है, मुज़ाफ में आएगा। जैसे लम यमुद्दा, मद्दा यमुद्दू, नसरा यंसुरु। लम यमुद्दा, लम यमुद्दी, लम यमुद्दू, लम यमदुद। लम यमुद्दा, लम यमुद्दी, लम यमुद्दू, लम यमदुद। ये सुलासी मुजर्रद के अंदर जब आप मुज़ाफ के बाब पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें ये चार तरीके होते हैं जज़म की हालत में। लेकिन यहाँ पर आप जब भी देखेंगे तीन ही तरीके होंगे। अब जब ये अमर में आपने पढ़ा है तो नहीं में भी इस तरह पढ़ सकते हैं, ला तख्शाइरा, ला तख्शाइरी, ला तख्शाइर। अच्छा जी, इसके बाद आगे कहते हैं इख्शारा था, ये असल में इख्शारा, यख्शाइरु यख्शाइरु था। इसी तरह दूसरी जगह देख लें, जिस तरह इहमर्रा यहमर्रु, इहमर्रा इहमर्रा, यहमर्रु यहमरिरु, इनमें इदगाम हुआ है, इसमें भी इसी तरह इदगाम हुआ है। मगर इस बाब में मुतजानिसैन में से पहले हरफ का मक़ाबल साकिन था, उसकी हरकत मक़ाबल को दी गई। ये आपको पता है क्या बता रहे हैं? ये आपको ये बता रहे हैं कि इहमर्रा और इख्शारा में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? देखें, इहमर्रा असल में क्या था? इहमर्रा, रा दोनों मुतहरिक, और पहले रा से पहले पीछे वाला भी मुतहरिक। पीछे वाला कौन है? मीम। रा, तो दोनों रा भी मुतहरिक और पीछे मीम भी। तो यहाँ क्या किया आपने? यहाँ आपने पहली रा को साकिन किस तरह की है? इसके फतह को उठाकर बास्केट में डाला है, ठीक है, और फिर आपने साकिन करके इदगाम किए। लेकिन इख्शारा असल में क्या था? इख्शारा। इधर पहली रा से पहले पीछे क्या था? साकिन। यहाँ आपने पहली रा का फतह साकिन करने के लिए उठा के बास्केट में नहीं डाला, आइन को दिए पीछे। बस ये फर्क है, कहते हैं ये फर्क है आपस में, ये फर्क नोट करें। अच्छा, आगे बाब दो में इफ़इल लाल, एक इसकी अलामत में माजी और अमर में हमजा वसल और अल के बाद नून जायद है। जैसे इब्रान शाख, बहुत खुश होना, इब्रान शका या इब्रान शिकु। चलें, इब्रान शाखन फहुवा मुबरन शिकुन। अच्छा देखें, यहाँ मजहूल नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए कि लाजिम बाब है, खुश होना, और जब लाजिम है तो उसका मजहूल और मफूल नहीं आता। लाने के तरीके पीछे आपने कितने पढ़े हैं? तीन। या हरफ जर से, या बाब फ़ाल पर ले जाकर, या बाब तफ़ील पर वगैरह, उस पर पढ़ें। तो हम पहुँच आए हैं जी मुल्हक़ात तक। आपने सुलासी मुजर्रद के 6 बाब मुकम्मल कर लिए, सुलासी मज़ीद के 14 बाब, और रुबाई मुजर्रद के भी 3 बाब। आपने क्या कर लिए? 3 बाब की 4 बाब आपने मुकम्मल कर लिए। जो गोया 24 अबवाब मुतलका गैर मुल्हक़ा आपने पढ़ लिए, और आगे आ रहा है इंशाअल्लाह अगली फसल में अबवाब मुल्हक़ा मशहूर जो हैं 19 वो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कल के सबक में इनको निपटाएंगे।